हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 3 के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी वो जिनके अंदर ग्राफ्स गिवन है, कह सकते हो। इस वीडियो के अंदर ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को और बोल्ड करेंगे हम अपने जो न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 3 में से 16th, 17th, 19th, 21st, 22nd एंड 27th। बुक और कॉपी निकाल लो, अपनी बुक तो होनी चाहिए। 16th क्वेश्चन, लुक एट द ग्राफ्स। इसके अंदर 4 ग्राफ बना के दे रखे हैं अपने को। पहले मैं चारों ग्राफ बना देता हूँ बोर्ड के ऊपर। अपने को ये बताना है कि विच वन इज पॉसिबल, कि जो ग्राफ दिए हैं उनमें से कौन सा ग्राफ ठीक है और कौन सा ग्राफ गलत है। फर्स्ट, सेकंड, इनके ऊपर ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस पे तो शायद सब पे टाइम दे रखा है, वाई एक्सिस पे चारों पे अलग अलग है। फर्स्ट वाले पे एक्स था, सेकंड वाले पे वी दे रखा था, थर्ड वाले पे स्पीड लिखा हुआ है और फोर्थ वाले पे टोटल पाथ लेंथ लिखी हुई है। टोटल पाथ लेंथ और यहां टाइम। ये ग्राफ ऐसे बना देते हैं। फर्स्ट ग्राफ, इज इट पॉसिबल और नॉट? इफ नो देन व्हाई। पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर मैं कोई भी एक इंटरवल ले लूं और पता करना चाहूं इस ग्राफ से कि उस समय बॉडी कहाँ है, देखो इस मोमेंट पर ये पॉइंट तो कहता है बॉडी यहां पर है और ये वाला पॉइंट कहता है बॉडी यहां पर है। एक ही टाइम पर बॉडी की 2 पोजीशन बता रहा है ग्राफ। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड के अंदर यहां एरो भी लगा रखा है, ये सर्कल है कंप्लीट। दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। व्हाई? सेम रीजन। एक ही टाइम पर बॉडी की 2 वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, 2 स्पीड की बात कर रहे हैं। बताया नहीं ना अभी वेलोसिटी है या स्पीड है। एक टाइम पर तो बॉडी की स्पीड हो या वेलोसिटी एक ही मिलेगी। स्पीड होती तो नेगेटिव भी नहीं होती, और वेलोसिटी है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एट द सेम मोमेंट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। थर्ड ग्राफ, थर्ड की शेप तो बनाई नहीं, थर्ड में ही बना के दे रखा है इन्होंने। यहां स्पीड लिखा है, जैसे मैं उस ग्राफ में बोल रहा था, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। फोर्थ, टोटल पाथ लेंथ। ये किसकी डेफिनेशन दी? डिस्टेंस की। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज इट्स डिस्टेंस। अगर बॉडी मूव कर रही है तो टोटल पाथ लेंथ इंक्रीज होगी, अगर बॉडी रेस्ट में है तो टोटल पाथ लेंथ कांस्टेंट हो जाएगी। क्या बोला मैंने? इफ ए बॉडी इज मूविंग देन टोटल पाथ लेंथ विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज। इफ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल नॉट इंक्रीज। लेकिन इस पिक्चर में क्या है, पहले तो टोटल पाथ लेंथ इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, नो डाउट, ठीक है इतना तो, लेकिन अब डिक्रीज हो रही है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो टोटल पाथ लेंथ कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 16th। अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 7th। ग्राफिकल क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है जिसके बारे में हम करते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। फिगर शोज एक्सटी प्लॉट। एक एक्सटी प्लॉट दे रखा है, यहाँ टाइम और यहाँ पोजीशन। ये ग्राफिक आप दे रखी है ऐसे बना के, यहां से स्टार्ट हुई है 0 से पहले। कहते हैं फिगर शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। इज इट करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0? t लेस देन 0 है तो ये स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है। कहते क्या इसको देखकर आप ये बोल सकते हो बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद ऑन ए पार्टिकल पैराबोलिक पाथ 40 ग्रेटर देन 0। जब t की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है तो यहाँ पैराबोला शो कर रखा है,
कहा इससे पहले तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसके बाद पैराबोलिक पाथ में। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर सिर्फ ये वाला इंटरवल देखें हम, व्हेन t इज लेस देन 0, टाइम तो चेंज हो रहा है बट पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग। इट मींस ड्यूरिंग दिस इंटरवल बॉडी इज एट रेस्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो गलत हो गया। सेकंड पार्ट, क्या इसको देखकर बोल सकते हो पैराबोलिक पाथ में कह रही है किसी भी बॉडी की पोजीशन निकालनी हो तो पोजीशन टाइम फार्मूला क्या था? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जब एक की पावर 1 हो और एक की पावर 2 हो तो ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला। और इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की। मींस दिस इज आल्सो रॉन्ग। ये किसका एग्जांपल है? मेरे पास एक चौक है, चौक को मैंने यहां से छोड़ दिया, नीचे आया, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुई इसकी। अगर मैं इस पिक्चर का ग्राफ बनाना चाहूं तो ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बुक के हिसाब से दिस इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बट हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसका ग्राफ है ये। If not, suggest a suitable physical context for this graph। ये जो जस्ट मैंने आपको बताया एग्जांपल अभी, ये इसी का आंसर बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 17। अब क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी 3 ग्राफ बना के दे रखे हैं। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं फिर उनको डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के अंदर ग्राफ, न्यूमेरिकल्स, यही सब तो होता है। y एक्सिस के अलाउंग x, x एक्सिस के अलाउंग t। सेकेंड ग्राफ y एक्सिस के अलाउंग v, x एक्सिस के अलाउंग t। कुछ ऐसी लाइनें लगा रखी है, आगे जाते जाओ कम होती जाएंगी। थर्ड ग्राफ यहाँ टाइम और यहाँ एक्सेलरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या बोलते हैं? सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। मतलब ये ग्राफ देखकर आपको सिचुएशन बतानी है कि किस सिचुएशन में, किस पिक्चर में हमें ये ग्राफ मिल सकते हैं। फर्स्ट वाले की बात करते हैं। कोई बॉडी थी, पहले टाइम के साथ उसकी पोजीशन इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, जहां से चली थी उससे और पीछे गई और फिर रेस्ट में आ गई बॉडी को, क्योंकि इस इंटरवल के दौरान टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो इसके लिए पिक्चर, सपोज ये 2 दीवारें हैं, एक दीवार ये, एक दीवार ये। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने एक बॉल फेंकी, बॉल ऐसे गई, वापस भी आई और जहाँ खड़ा था उससे पीछे भी गई, पीछे रहता था वहाँ जाके रुक गई। मीन्स इफ अ बॉल इज मूविंग बिटवीन 2 वॉल्स एंड देन कम्स टू रेस्ट, उसे ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा? ये वाला बनेगा। सेकंड पिक्चर, इसके अंदर शो कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम भी हो रहा है और डायरेक्शन पॉजिटिव भी जा रही है और नेगेटिव भी जा रही है। ऐसा पिक्चर कहाँ मिल सकता है? एक बॉल लो, उसको ऊपर की तरफ उछाल दो, बॉल ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो पॉजिटिव होगा, जब अपवर्ड मोशन होगा तो नेगेटिव होगा। तो वेलोसिटी अपने आप कम भी होगी, ज़्यादा भी होगी। उसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। थर्ड पिक्चर ये वाला, इसमें क्या है? एक्सेलरेशन टाइम के साथ एक पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब बहुत शॉर्ट इंटरवल के दौरान चेंज होता है। तो आगे पीछे एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक स्मॉल इंटरवल के दौरान। ये ग्राफ कहाँ मिल सकता है? क्रिकेट प्लेयर है, बैट के ऊपर जब बॉल आएगी तो बॉल विल गेट एक्सेलरेटेड ओनली इन दैट इंटरवल व्हेन इट हिट्स द बैट। पानी के अंदर पत्थर डाल दिया, मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर ही पत्थर पड़ेगा उनको एक्सेलरेशन मिलेगा जस्ट एक मोमेंट के लिए। इनको बोलते हैं पल्स, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स होता है ये, शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे हम, 19 हो गया।
21st एंड 22nd सेम तो नहीं बोल सकता, सिमिलर है, मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। पहले इसको बना लेता हूँ बोर्ड के ऊपर 21st को। y एक्सिस के अलोंग x एक्सिस के अलोंग टाइम। यहां इंटरवल्स दे रखे हैं, फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल एंड थर्ड इंटरवल। इंटरवल मतलब ये टाइम पीरियड यहां से यहां तक का, ये 3 इंटरवल्स दे रखे हैं। x की ग्राफ दिया अपने को, जहां हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को ड्राइव किया था, वहां आपको 3 रिजल्ट्स नोट करवाए थे। कौन से थे रिजल्ट? उनमें से एक रिजल्ट था एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। अगर ये डिस्टेंस है तो यहाँ से स्लोप से हम स्पीड निकाल सकते हैं, अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। ग्राफ को देखते ही वो चीज तो माइंड में आनी चाहिए। क्वेश्चन को अपडेट करेंगे हम लोग। फिगर शोज गिव द xt graph of a particle in one dimensional motion. 3 different equal intervals of time are shown. In which interval is the average speed greatest and in which it is least? Give the sign of average velocity for each interval. आप ये बताओ किस इंटरवल के दौरान एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट है और किस में लीस्ट है। अभी अलग अलग बुक्स के अंदर ना, कई बुक्स के अंदर ये जो कर्व होती है डिफरेंट शो कर देते हैं, तो आपके सामने जो भी पिक्चर हो, जो भी बुक हो, उसको ध्यान से देखना ग्राफ्स को। मैंने जो बना रखा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व इज स्पीड। ये जो सेकंड इंटरवल है ये तो फ्लैट कर्व आ रहा है, यहाँ पर मीन इसका स्लोप 0 है, तो इस इंटरवल के दौरान स्पीड कितनी बनेगी? 0, क्योंकि स्लोप 0 है यहाँ पर। जो थर्ड इंटरवल है इसके अंदर स्लोप फास्ट ज्यादा दे रखा है, तो एवरेज स्पीड इस इंटरवल के दौरान मैक्सिमम बनेगी, और इसमें स्लोप कम है एज कंपेयर टू 3, लेकिन ज्यादा है एज कंपेयर टू 2। तो तीनों की स्पीड के बारे में पता लग गया कि किसमें मैक्सिमम किसमें मिनिमम। फिर एक और पार्ट है इसका, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। इसके अंदर स्लोप पॉजिटिव है, इसके अंदर स्लोप 0 है, इसके अंदर स्लोप नेगेटिव है। तो थर्ड इंटरवल के दौरान जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, स्पीड की बात नहीं कर रहे, एवरेज वेलोसिटी आएगी, दैट विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट 22nd लेंगे। अब 22nd के अंदर भी ग्राफ बना के दे रखा है, मैं उस ग्राफ को ड्रा कर लेता हूं, फिर इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। यहां इस बार उन्होंने क्या दिया? स्पीड। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी। ये जो टॉप्स आते हैं, टॉप बनते हैं, उनको ए बी सी डी बोला है। यहाँ इंटरवल गिवन है अपने को ए, फर्स्ट इंटरवल बी और सी के बीच में, सेकेंड इंटरवल एंड थर्ड ऑलमोस्ट डी के नीचे, ये थर्ड इंटरवल। स्पीड टाइम ग्राफ की कर्व गिवन है अपने को, क्या बोलते हैं इसके अंदर? ये फिगर शोज ए स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन मोशन अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन। 3 equal interval of times are shown. In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? Average acceleration in magnitude. Acceleration कैसे निकालते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से? Slope of VT curve gives acceleration. जहाँ स्लोप ज्यादा होगा वहाँ एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यहाँ तो ऑलमोस्ट फ्लैट था, स्लोप 0 है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है, लेकिन फास्ट है यहाँ पर, तो स्लोप सेकंड इंटरवल के दौरान मैक्सिमम है।
इन विच मैग्नीट्यूड की टर्म में पूछा था ना अपने से एक्सेलरेशन, ये इसलिए ये वाला आंसर आ गया। इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट, स्पीड टाइम ग्राफ है, मान लो इस इंटरवल के स्पीड निकालनी है मेरे को, तो जस्ट ग्राफ से मिलेगी अपने को, तो इस इंटरवल के दौरान स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम, इस इंटरवल के दौरान स्पीड की वैल्यू मिनिमम। चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन गिव द साइन ऑफ v एंड a इन द 3 इंटरवल्स। इन 3 इंटरवल्स के दौरान स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों के साइंस बताने हैं। यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, मींस एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ स्पीड घट रही है, इट मींस रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव, और यहाँ फ्लैट था तो एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी के साइन, यहाँ स्पीड बढ़ रही है अपने पास तो वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ घट रही है एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव, और यहाँ एवरेज वेलोसिटी 0। बस ये था इसके अंदर। व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। कहते हैं ए बी सी डी पॉइंट्स के ऊपर, जब पॉइंट की बात करोगे तो पॉइंट का स्लोप 0 हो जाता है, तो पॉइंट्स के ऊपर एक्सेलरेशन 0। नेक्स्ट 27 अच्छा न्यूमेरिकल है। कहते हैं 27 The speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in figure। इसके अंदर भी ग्राफ गिवन है अपने को, यहाँ टाइम और यहाँ स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर गिवन है, ये ग्राफ बना के दे देता है। यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, और यहाँ 10 लिखा हुआ है, और यहाँ y एक्सिस पे 12 लिखा हुआ है, 12 मीटर पर सेकेंड। Obtain distance traveled by the particle in between 0 to 10 second and 2 to 6 second। दो पार्ट है क्वेश्चन के, एक 0 से 10 सेकंड के दौरान एवरेज डिस्टेंस निकालना है, एक 2 to 6 सेकंड के दौरान एवरेज डिस्टेंस निकालना है। वीटी ग्राफ, वो जो 3 पॉइंट्स लिखवाए थे आपको, we know that area under VT curve gives distance oblique displacement, ये लिखवाया था। स्पीड है, स्केलर है, डिस्टेंस मिलेगा, मींस फर्स्ट पार्ट में तो 0 से लेके 10 सेकंड तक डिस्टेंस ट्रैवल निकालनी है अपने को, तो ये एरिया अंडर VT कर्व निकाल दो, ये पूरा ट्रायंगल ही कवर हो गया। फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड in 10 seconds, area under VT कर्व, कितना मिलेगा एरिया? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, $60 मीटर। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। प्रॉब्लम आती है सेकंड पार्ट के अंदर, कहते हैं 2 to 6 सेकंड के बीच में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये लाइन तो आसान थी, मैंने बोला आपको एरिया अंडर VT कर्व गिव्स डिस्टेंस। अब इसको 5 इक्वल इंटरवल के अंदर डिवाइड कर दिया मैंने, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। ये 2 सेकंड है, यहाँ पर है बॉडी, कितनी वेलोसिटी है उस समय? 6 7 8 9, 6 है जब टाइम तो उस समय वेलोसिटी ये वाली है, और 2 to 6 सेकंड के अंदर एरिया कितना कवर होगा? देखो ये वाला। अब ये एरिया कैसे निकाले हम लोग? ये एरिया कैसे निकाले? ऊपर भी आएगा, इसका एक तरीका तो ये है, पहले निकाल ले हम लोग, कई मेथड से कर सकते हैं सॉल्व, ध्यान से सुनना। 2 to 6 सेकंड के दौरान कितना चली, ये शेडेड पोर्शन जो एरिया का है ये निकालना है। टोटल एरिया अपने को मालूम है, एक तरीका है जो आसान पड़ता है,
आप निकालो 0 से लेकर 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब आपको ये u निकालना पड़ेगा। u नाम दे दिया मैंने इसको। अगर आपको u मालूम है तो ये एरिया निकाल लूंगा मैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर यहाँ वेलोसिटी कितनी है, से भी ये यहाँ वेलोसिटी मालूम लग जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो टोटल में से ये दोनों एरिया माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 2 to 6 सेकंड। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 2 सेकंड के बाद कितनी है और 6 सेकंड पर कितनी है, ये देखो यहाँ निकालेंगे। अब एक रिजल्ट ये भी है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ VT कर्व, स्लोप ऑफ VT कर्व। मेरा एम है यहाँ पर जब टाइम 2 सेकंड है तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना आएगा 12/5, क्योंकि स्लोप बोलते हैं हम tan थीटा को, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 12/5। 0 से लेके 5 सेकंड तक बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉडी की 0, एक्सेलरेशन कितना है 12.5 और टाइम जब 2 सेकंड हुआ तो बॉडी की वेलोसिटी इनटू 2, दिस इज नथिंग बट 24/5 और 4.8 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू आ गई 4.8 मीटर पर सेकंड। अब जब टाइम 6 सेकंड है उस समय वेलोसिटी कितनी है भी ये निकालो। 5 सेकंड के बाद रिटार्डेड मोशन स्टार्ट हो जाता है, रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम ये निकालेंगे यहां से बॉडी जब यहां तक आई तो वेलोसिटी कितनी हो गई, यहां पर कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। अगेन एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस का, क्योंकि रिटार्डेड मोशन है, -12/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट्स लिख सकते हो ये। अगेन v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, आप सेकंड केस को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12, एक्सेलरेशन कितना है -12/5 और टाइम कितना लोगे, बॉडी यहां से यहां तक आई है ना, यहां से यहां तक, तो इस दौरान इंटरवल कितना हुआ 1 सेकंड इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये 12 - 2.4 बनेगा ना ये, और ये माइनस करोगे तो 9.6 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू निकाल दी मैंने 9.6 मीटर पर सेकंड। अब आगे वाला काम आपको करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू 2 इंटू 4.8, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। फिर इसका एरिया निकालो इस ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 9.6, उन दोनों को ऐड कर दो, 60 में से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल एरिया कितना है हमारे पास 60, फर्स्ट पार्ट के अंदर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 60 मीटर, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो फिजिक्स के अंदर ये जो सेकंड यूनिट चल रही है हमारी काइनेमेटिक्स, इसके अंदर यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था इस यूनिट के अंदर, अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर काइनेमेटिक्स के, कि हम इस यूनिट के 3 पार्ट्स करते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, सेकंड वेक्टर्स का, एंड थर्ड मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वेक्टर्स को स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे +1 +2 नहीं, आगे भी, तब तक ये वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हमारे काम में आता है। ये जो कर लिया काम हमने, इसको आप भी अपने आप करो कॉपी के अंदर, ठीक है। लास्ट में वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।